गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज बीपीएससी का जो 70th बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम 4 जनवरी को जो हुआ था 2025 में, एक एग्ज़ाम 13 दिसंबर 2024 को हुआ था और कुछ सेंटर का फिर से री एग्ज़ाम करवाया गया था 4 जनवरी को। तो उससे रिलेटेड पेपर का डिस्कशन हम करेंगे और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ सेक्शन वाइज। तो यहाँ सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में मैं बस आंसर्स बताता जाऊँगा सो दैट आपको एक बार रिवाइज हो जाए क्विक रिवीजन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। 4 जनवरी को हुआ था और पहला वाला एग्ज़ाम जो था 13 दिसंबर को हुआ था। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड इज। तो इसका इजिप्शियन नहीं होगा, ये होगा आंसर। आंसर इज बी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया जो है प्रेजेंट डे इराक का पुराना नाम है। दूसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है हिंदी वालों के लिए दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता की बात अगर पूछी जाए तो मेसोपोटामिया इराक वाली है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर टू लिक्विड्स ए एंड बी टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो। ये आंसर जाएगा इसका। सो ये कहा जाता है कि अगर दो लिक्विड हैं ए एंड बी, उसको अगर आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करना है तो उसको रॉल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। सो रॉल्स लॉ जो है सारे कंसंट्रेशन पे फॉलो करेगा तभी वो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकता है। सो इसका मतलब ये है कि इंथैल्पी जो होता है मिक्सिंग दैट शुड बी जीरो। सो हिंदी मीडियम वालों के लिए दो तरलों ए एंड बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए तो इसका आंसर होगा ए, मिश्रण की तापीय धारिता जो है वो शून्य होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, रीजनिंग वाला। सो ये कह रहा है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। सो इसका आंसर जो है ये आंसर होना चाहिए 51। यहाँ पे 51 होना चाहिए। सो निम्नलिखित श्रृंखला में इस स्थान पे क्या आएगा, तो इसका आंसर जाना चाहिए 51। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये कह रहा है सो राजेंद्र प्रसाद का नाम दिया हुआ है, राय बहादुर सतीश चंद्र जी का नाम दिया हुआ है, राजीव रंजन सिन्हा है, मोर देन वन ऑफ द एबव। सो इसका आंसर जो जाएगा सर, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन बोल रहा है, ये आप याद रखना। तो फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल सो राजीव रंजन सिन्हा जी इनका आंसर है, याद रखिएगा। सो राजीव रंजन सिन्हा जी जो थे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति थे। विच पेयर ऑफ रिवर्स कट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस ओवर छोटा नागपुर प्लेट्यू। सो इसका आंसर जो है ये आंसर जो गिवन है आंसर में ये आएगा पांचवा क्वेश्चन का बी। सो नॉर्थ कोयल सुवर्ण रेखा ये जो है ये आंसर जाएगा। सो विच पेयर ऑफ रिवर कट्स द टॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस ओवर छोटा नागपुर प्लेट्यू। सो इसका आंसर जाएगा नॉर्थ कोयल सुवर्ण रेखा। छोटा नागपुर पठार का कर्क रेखा जो है को कौन सा नदी युग्म को 2 बार काटता है, तो इसका आंसर जो है उत्तरी कोयल सुवर्ण रेखा, याद रखिएगा। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच सेक्टर इन इंडिया हैज़ बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। आपको पता है सर्विस सेक्टर जो है जिसकी वजह से जो है सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड हुई है ग्लोबलाइजेशन से। तो अगर ये क्वेश्चन है भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण में सबसे अधिक लाभ हुआ है, तो सेवाएं जो है सर्विसेज जो है उसको सबसे ज़्यादा लाभ ग्लोबलाइजेशन में हुआ है। सो इंडिया का सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिटेड हुआ है। Next, question number 7. When antigens are introduced in body through vaccination, antibodies are produced to fight off infection. So इसका आंसर जो जाएगा by only B cells होता है इसका आंसर। जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है केवल बी कोशिकाओं के द्वारा, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर। तो आपको पता है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन होगा। केंद्र और राज्य सरकार के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है, ये ऑलरेडी हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो होता है दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच न्यूज़पेपर रोट द फॉलोइंग अबाउट द पॉसिबल फ्यूचर रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इज द न्यूक्लियस ऑफ अ फ्यूचर पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री एंड विल लीड टू
द गुड ऑफ इनकॉन्सिएबल मैग्नीट्यूड ऑफ फॉर आवर कंट्री मैन। सो इसका आंसर गिवन है, चार ऑप्शन हैं आपके पास, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन मिरर, द न्यूयॉर्क टाइम्स, मोर देन वन ऑफ द एबव। सो हिंदी में भी इसको पढ़ लेते हैं। किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा है? हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको अब जो है नेक्स्ट एग्जाम में कभी पूछा जाए तो याद कर लेना है। ये क्वेश्चन जो है इंडियन मिरर इसका आंसर जाएगा। सो द इंडियन मिरर जो है इसका आंसर होना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो पूछा जा रहा है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। सो कितने ट्रायंगल्स हैं? अब इसके कुछ पैटर्न होते हैं जो कि आपको पता है। सो इसका आंसर जो गिवन है 12 है। सो इसमें इस फिगर में आप उस पैटर्न को चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ मध्य प्रदेश। कौन से स्टेट का लॉन्गेस्ट बाउंड्री है मध्य प्रदेश के साथ? तो उत्तर प्रदेश जो है हमारा इसका आंसर जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो है सर्वाधिक लंबी सीमा है मध्य प्रदेश के साथ। सो याद रखिएगा। विच हु लेड द चंपारण सत्याग्रह इन 1917। सो चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। 1917 के चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सो इसका आंसर जाएगा, आप लोग सबको पता है। सो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो आपको पता होगा, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। सो आंसर इज बी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासेस थ्रू विच स्टेट। सो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसके बारे में जो है ऑफिशियल आंसर की में कुछ करेक्शन भी किया गया था। सो ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है इट वाज डिलीटेड। सो ये डिलीटेड है क्वेश्चन जो बीपीएससी के ऑफिशियल की में था। सो क्वेश्चन नंबर 13 जो है डिलीटेड है। ये कह रहा है कि बिफोर 2000 एडी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास थ्रू बिहार, नाउ इट इज़ थ्रू झारखंड। तो 2000 एडी से पहले बिहार से पास करता था। क्यों? क्योंकि बिहार झारखंड एक थी। अब इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है बिहार से पास नहीं करती है। सो नाउ इट इज़ थ्रू झारखंड। और जितने भी ऑप्शंस गिवन हैं इसमें से कोई भी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। सो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सो द क्वेश्चन इज डिलीटेड। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है डिलीट कर दिया गया है ऑलरेडी। सो बिहार जो है पहले 2000 ईस्वी से पहले करती थी पास, तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया है बीपीएससी ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। हु among the following is the recipient of भारत रत्न फॉर 2024। सो एम एस स्वामीनाथन जी को मिला था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया? तो एम एस स्वामीनाथन थे। इनके साथ और भी कुछ नाम हैं जो करंट अफेयर्स के क्लासेस में हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है सर? 15 कह रहा है, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ एक्सरे इज दैट दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय। सो इसमें कुछ भी नहीं है, नन ऑफ द एबव आंसर आएगा, कोई भी उपयुक्त नहीं है। ये ऐसे ही आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। सो मोस्टली बच्चे जो थे दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आंसर्स करके आए थे। सो नन ऑफ द एबव जाएगा इसका आंसर। रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स, पहला कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम सोलर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम थर्मल प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम कोल, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम विंड। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप लोगों को पता है इसका आंसर जो है सोलर एंड विंड वाला होगा, क्योंकि थर्मल प्लांट्स में भी कोयला यूज होता है और कोल तो यहीं पे है। सो ये दोनों 2 एंड 3 तो नहीं ही है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। सो आंसर इज डी। सो क्वेश्चन जो है नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ है सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली एंड पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली। सो प्लीज इसको याद रखिएगा। ये दोनों आंसर्स करेक्ट है, ये दोनों गलत है। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 जो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कन्वर्टेड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ बिहार इनटू बाईकैमरल। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो इसमें एक्ट का नाम पूछ रहा है कौन सा? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था, आपने पढ़ा होगा क्लास में, हिस्ट्री के क्लास में, ये था इसका आंसर। सो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है इसमें हुआ था। हिस्ट्री का जो सेक्शनल डिस्कशन हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसमें हमने ये कराया था। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? तो बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में। सो ये 1919 में ही हो चुका था। अभी भी हमारा बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका कंटिनेंट। सो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा है। सो इसका आंसर जाएगा पेकारेमा। आंसर इज पेकारेमा, ये डी। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो पेकारेमा आंसर जाएगा। which of the following are matters on which a constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislature of not less than one half of the states? So election of president,
दूसरा कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो आपको पता है कि 1/2 ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन तब चाहिए जब किसी फेडरल प्रोविजन को अमेंड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इसमें कौन कौन सा है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यस पार्टिसिपेट करते हैं स्टेट के मेंबर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट यस, ये भी फेडरल रिलेटेड है। एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल यस। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसमें नहीं चाहिए यहाँ पे। सो 1, 2 एंड 3 इसका आंसर जाएगा, आंसर इज बी। सो कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा? तो राष्ट्रपति के चुनाव में होगा, ठीक है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो होता है उसमें भी होगा, सातवीं और राज्य विधान परिषद की समाप्ति में नहीं होता है ये। तो याद रखिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज नॉट एनेक्स्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स? सो जयपुर इसका आंसर होगा। इसके अलावा जितने भी स्टेट यहाँ मेंशन्ड है सब हुए थे। सो जयपुर नहीं हुआ था, बाकी सारे थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? तो जयपुर इसका आंसर है, करेक्ट आंसर इज जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वीट क्रॉप प्रोडक्शन इज मैक्सिमम? सो बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सो आंसर जाएगा इसका रोहतास, हमने क्लास में भी बताया था आपको। सो रोहतास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फील्ड गेम इज मोस्ट पॉपुलर इन द वर्ल्ड? सो कौन सा है? सो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए सॉकर। सोसर बोलते हैं इसे, फुटबॉल भी बोला जाता है। सो ये सब सर्वाधिक लोकप्रिय गेम है, मैदान में खेले जाने वाला दुनिया का सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय जो है खेल है ये। सो याद रखिएगा इसको। इन 1909 1901 में हु हैज़ पब्लिश द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। सो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है और इसको याद कर लीजिए। सो ये जो है 1901 में दादा भाई नारोजी जी ने पब्लिश किया था बुक, जिसका टाइटल था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो दादा भाई नारोजी। क्वेश्चन नंबर 24, फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा वॉज एस्टेब्लिश्ड इन? इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा 1800 सी, ये होगा इसका आंसर। इसमें एस्टेब्लिश किया गया था, और ये एस्टेब्लिश क्यों किया गया था ये भी है, टू ट्रेन सिविल सर्वेंट इन इंडियन लैंग्वेजेस। सो फोर्ट विलियम कॉलेज जो था कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था? तो 1800 सीई में किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था वो था सिविल सर्वेंट्स जो होंगे उनको प्रशिक्षण देना। सो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी। सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25, द स्क्रिप्ट रिटन ऑन अशोकाज पिलर इज? सो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है और इसको प्लीज कीजिएगा, इसलिए आज करवाया जा रहा है आपसे। तो अशोका के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई। कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी इज? सो इसमें कैटलिस्ट का नाम पूछ रहा है। सो एनआई होगा इसका आंसर, ये यूज किया जाता है। सो वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक जो है वो एनआई होता है, प्लीज याद रखिएगा। ग्रे रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू? सो ग्रे रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स। सो क्लास में मैंने बताया था आपको, उर्वरक से रिलेटेड है। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक से। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी? सबको पता है आर्टिकल, विच वन, कोई बताएगा मुझे? सो आर्टिकल 352 जो है वो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी से डील करता है। सो अनुच्छेद 352। सो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो 352। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सिलसिला वॉज फाउंडेड इन बिहार? सो ये है। सो इसका आंसर जो जाएगा फिरदौसिया होगा। आंसर है क्या? हाँ फिरदौसिया है। ये जो है पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो फिरदौसिया, प्लीज याद रखिएगा। डोंट कंफ्यूज, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा आप। कुबरिया नहीं है, कलंदर नहीं है, कादरिया नहीं है, तो आप कंफ्यूज कीजिएगा, फिरदौसिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7? सो फ्रांस, रसिया, यूएसए, इटली। तो ये पूछ रहा है। तो रसिया रिसेंटली G8 था, उससे मेंबरशिप हटा दी गई है। सो रसिया नहीं है अब मेंबर। तो इसका आंसर जो है रूस जाएगा। रूस जो है G7 का सदस्य नहीं है एट प्रेजेंट। 31 पे चलते हैं। एक्चुअल साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इनसाइड साइटोप्लास्ट इज? सो
पूछ रहा है कि एक्चुअल साइट कौन सा होता है। सो साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जाएगा सर एस्ट्रोमा। पता है आपको? सो एस्ट्रोमा विल बी द राइट आंसर, एस्ट्रोमा बोलते हैं इसे। राज ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट, ये क्वेश्चन आपको करना है ड्रॉ करके, और इसका आंसर जो है वो मैं बता देता हूँ। 10 मीटर इसका आंसर गिवन है ऑफिशियल आंसर की में, इसलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। टेम्पल एट देवगढ़ नियर द झांसी एंड द स्कल्पचर इन द टेम्पल्स ऑफ गरवा नियर इलाहाबाद आर इम्पोर्टेंट रिमेन्स ऑफ। तो ये गुप्ता आर्ट का है, पूछ देता है कभी कभी। सो झांसी के पास देवगढ़ का जो मंदिर है और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां जो है किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं, ये पूछा जाए तो आपको ये करना है सर, ये गुप्त कला का है, काल वाला जो है गुप्ता आर्ट। सो याद रखिएगा। बिहार प्रोड्यूसेस 71% ऑफ इंडियाज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ दीज, ये पूछ जा रहा है। तो 71% जो है बिहार टोटल भारत का प्रोडक्शन करता है, किस चीज़ का? तो इसका लीची का करता है। प्लीज़ याद रखिएगा, लीची का 71% जो है वो बिहार से प्रोडक्शन होता है। मोर देन 80% मखाना का भी होने लगा है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। इन विच सिटी वॉज द G20 समिट 2023 हेल्ड इन इंडिया? सो न्यू दिल्ली में हुआ था G20 समिट, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2023 में हुआ था, और ये क्वेश्चन जो है 2025 में आया है जनवरी में, तो इसीलिए इस बार भी हो सकता है पूछ दे। काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट था। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द सर्फेस ऑफ मून बिकॉज, सो ये क्या पूछ रहा है कि चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि, चार ऑप्शंस गिवन है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, वह पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है। इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, वह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज लेस देन आरएमएस वेलोसिटी। सो गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल्य माध्य वर्ग से कम होता है। और लास्ट ऑप्शन जो है इट इज क्लोजर टू अर्थ, वह पृथ्वी के नज़दीक है। सो ऑप्शन इसका आंसर जो है सर सी है, आप याद कर लीजिए। एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है इज लेस देन आरएमएस वेलोसिटी। सो गैस अणुओं का पलायन वेग जो है उनमें वेग के मूल्य माध्य वर्ग से कम होता है। सो देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द सर्फेस ऑफ मून बिकॉज एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज लेस देन द आरएमएस वेलोसिटी। सो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर? चंद्रगुप्त मौर्य, आपको पता है, ये सब क्वेश्चन काफ़ी बीपीएससी का फेवरेट है। सो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे इसके संस्थापक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेमस सेंटर और फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग इन एंशियंट इंडिया, ये पूछ रहा है कौन सा नहीं था? तो विक्रमशिला, नालंदा, वल्लभी। सो वल्लभी भी था, यस, ये भी था। नॉट पूछ रहा है ये कौन सा नहीं था? सो नागपुर नहीं था। सो आंसर जो है नॉट पूछ रहा है तो डी होगा, बाकी ये तीनों थे, ये नहीं था। सो आंसर जो है राइट आंसर जो है नागपुर, याद रखिएगा। सो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? तो इसका आंसर जाएगा नागपुर। विच कंट्री होस्टेड द 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग? तो इसका आंसर जो है 2023 का पूछा जा रहा है। सो स्विट्जरलैंड होगा ये। 24 में हुआ था, बट 25th में फिर से लिया गया री एग्जाम, ये उसका पेपर है। तो स्विट्जरलैंड में हुआ था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन आर वाटर सॉल्युबल? सो इसका आंसर जाएगा नन ऑफ द एबव। विटामिन सी आपको पता है वो ऑप्शन में नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? के नहीं होता है, विटामिन ए भी नहीं होता है, डी भी नहीं होता है। सो वाटर सॉल्युबल। दूसरा क्या होता है? फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल। सो दो होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड इन 1939? सो अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे ऑप्शंस आपको गिवन है। सो राजेंद्र प्रसाद बने थे जब वो रिजाइन किए थे, याद रखिएगा। सो 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद बने थे। एट व्हाट टाइम? तो इसका आंसर जो है फैक्चुअल जाएगा, आपको सॉल्व करना है इसके इस क्वेश्चन को, और इसका आंसर मैं दे देता हूँ। 10:10:11 सो ये आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया हैज डिसाइडेड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आपको बोला है मैंने। सो पॉलिटी के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये इसका आंसर है। बिसाइड स्प्रेडिंग मलेरिया एनएफएल इज, भारत 43 को हिंदी में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। निम्न में से भारत के किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित? सो 91
वे वाला जो संशोधन है वो किया था। बिसाइड स्प्रेडिंग मलेरिया, एनोफेलिज मॉस्किटो आर ऑल्सो वेक्टर्स ऑफ। मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफेलिस मच्छर वाहक हैं, और किसके हैं वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर जाएगा एंसेफेलाइटिस एंड फाइलेरियासिस। सो ये याद रखिएगा, आंसर इसका ए होगा सर। सो याद रखिएगा। हु वाज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इन 2022? तो मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन फिर से इलेक्ट हुए थे, याद रखिएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति में। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो थर्ड ईयर प्लान क्या था? सो ये पूछ रहा है फोकस ऑन ग्लोबलाइजेशन। नहीं सर, थर्ड ईयर में ग्लोबलाइजेशन तो था ही नहीं, 1991 के बाद था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो पूछ रहा है, फोकस ऑन एग्रीकल्चर, ये तो सबको पता है, यही आंसर भी है करेक्ट। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था एग्रीकल्चर पे फोकस था। सो ये सही है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान फोकस ऑन इंडस्ट्री नहीं था। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है फोकस ऑन सर्विस, ये भी नहीं था। सो आंसर इज बी 47। विच इज द माउंटेन रेंज along the Mediterranean coast of Asia Minor? सो एशिया माइनर के आसपास पूछ रहा है कौन सा माउंटेन रेंज है। सो टॉरस, टारस जो है वो एशिया माइनर के, मेडिटेरियन कोस्ट ऑफ एशिया माइनर जो है उसके अलोंग है। सो एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आंसर जाएगा टारस। Which of the following country is going to host 20th Asian Game in 2026? तो ये क्वेश्चन 71st में भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कर रहा है। सो आप लोगों को ये क्वेश्चन सही से कर लेना है। सो इसका आंसर जाएगा सर जापान। जापान 2026 में कर रहा है, हो सकता है। विच कंट्री होस्टेड द 2022 विंटर ओलंपिक्स? सो विंटर ओलंपिक्स आपको पता है उस समय चाइना ने किया था। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, इस बार के एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या पता पूछ दे। टर्मेरिक पाउडर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ टर्मेरिक प्लांट? सो ये पूछ रहा है। सो सीड, ड्राइड फूड, ड्राइड रूट। सो नन ऑफ द एबव, इन सब में से कोई भी नहीं, ये तीनों नहीं है। हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? सो बीज से भी नहीं होता है, सूखा आधार से भी नहीं होता, सूखी जड़ से भी नहीं होता। ठीक है, सो नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। विच वाइसराय डिसेंट्रलाइज द कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया? सो लॉर्ड मायो ने किया था ये काम, याद रखिएगा, कॉलोनियल डिसेंट्रलाइजेशन। सो किस वाइसराय ने भारत में औपनिवेशक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? सो विकेंद्रीकरण जो है मायो ने किया था, मेयो भी बोलते हैं इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप? सो ये पूछ रहा है कौन सा इसमें से जो है प्ले ग्राउंड है यूरोप का। सो क्वेश्चन नंबर 52 को डिस्कस करते हैं थोड़ा। सो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा खेल से रिलेटेड है। सो ये कह रहा है निम्न में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? सो इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। सो आंसर जाएगा सर स्विट्जरलैंड, ये कहलाता है। वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ बिरसा मुंडा टेक्स प्लेस? सो बिरसा मुंडा वाला रिवोल्ट जो है चंपारण बलिया नहीं है, ये रांची जो है प्रेजेंट डे वो था। नेक्स्ट, विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस द 200 बिलियन यूएसडी मार्केट कैपिटलाइजेशन इन 2023? तो ये जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का आंसर होगा। 2023 में पहली कंपनी बनी थी जो 200 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस की थी। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एज, तो ये पूछ रहा है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एज, इसको बताइए क्या होगा। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है ये। सो क्वेश्चन नंबर 55 जो है इसका आंसर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा। एक संधारित्र का प्रतिघात होता है सो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती। क्वेश्चन नंबर 56, लीगली स्टिपुलेटेड मैक्सिमम साइज बियॉन्ड विच नो इंडिविजुअल फार्मर कैन होल्ड एनी लैंड इज? तो ये किस में आया था? तो ये लैंड सीलिंग में आया था सर। सो प्लीज भूमि सीमा वाले में आया था। निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार किस जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता है? तो भूमि सीमा आएगा। 56, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं अब। 57, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अलाउड। सो क्या क्या अलाउ किया था? सो इसमें मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। आप पढ़ोगे इसको तो पता चल जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इफ द न्यूज़पेपर, यस ट्रू। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ assets of newspaper if the newspapers published anything that was found out, yes. Confiscation of प्रिंटिंग प्रेस इफ द न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड एनीथिंग दैट वाज नॉट फाउंड टू बी। तो ये नहीं होगा, बट फिर भी मोर देन वन ऑफ द अबव आता है। सो आंसर जो है डी जाएगा, याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल इज?
तो ये क्वेश्चन जो है बिहार से रिलेटेड है, और ये पूछा जा रहा है कि कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। सो कोसी मैदान की पूछी जा रही है। सो ये 30 मीटर है सर। 300 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 150 मीटर भी बहुत ज़्यादा है, 100 मीटर भी बहुत ज़्यादा है। तो 30 मीटर आप गेस कर सकते थे। ये है समुद्र तल से ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो है। सो इसको गेस भी किया जा सकता था। 59 चलते हैं सर। 59 कहता है हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। सो जीएसटी काउंसिल वाज इन न्यूज। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसके काउंसिल होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो है जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन होता है, याद रखिएगा। वेन वॉज द बिहार स्टेट फॉर्म, इसमें कोई भी आंसर नहीं है। सो नन ऑफ द एबव जाएगा। आपको आंसर पता है, काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। सो 1912 में हुआ था ये। सोर टेस्ट ऑफ विनेगर इज ड्यू टू। सो सिरके में खट्टे स्वाद का कारक है, कौन सा है सर? सो नन ऑफ दीज। साइट्रिक एसिड भी नहीं है, टार्टेरिक अम्ल भी नहीं है, लैक्टिक एसिड भी नहीं है। इसका आंसर जो है गिवन जो है डी है, इसमें से कोई भी नहीं। 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। सो ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द डेजिग्नेशन ऑफ मुकद्दम और चौधरी। सो दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? मुकद्दम इज चौधरी, हु वाज यूज्ड फॉर। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? विलेज हेडमैन के लिए ये किया जाता था। अभी भी चौधरी चौधरी बोलते हैं ना, गांव के सरपंच जो होते थे उनके लिए किया जाता। हु वन द नोबेल पीस प्राइज इन 2023। सो नारगिस मोहम्मदी। सो नरगिस मोहम्मदी जो है, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, करंट अफेयर्स था। तारिक फिरोज शाही। तो तारीख फिरोज शाही जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर पूछ रहा है ये। तो शम्स सिरज अफीफ। तो शम्स सिरज अफीफ जो है, इन ये राइट आंसर होगा इसका। 64 65 करते हैं। चूज द ऑड पेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन। सो ये कालाहारी जो है अमेरिका, ये जो ऑड है ये गलत है। सहारा अफ्रीका करेक्ट है। थार इंडिया करेक्ट है। गोबी जो है मंगोलिया में है, यस। गोबी मंगोलिया आपने देखा था उस दिन। सो लैंडलॉक्ड कंट्री है। चाइना, रसिया, ये सब चीज़ें पढ़ाया था मैंने। सो कालाहारी अमेरिका, ये गलत है। इसका आंसर जो है कालाहारी अमेरिका में नहीं है। सो अमेरिका में भी यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा अमेरिका नहीं लिखा हुआ है? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तो इससे भी आप टिक कर सकते थे एग्जाम। सो कुछ क्वेश्चंस बीपीएससी बोनस में देता है, आप मिस करोगे तो वो आपको एग्जाम में कॉस्ट क्रिएट कर देगा। सो प्लीज़ इस पर ध्यान रखिएगा। 66 हाउ इज हाइड्रोजन स्टोर्ड फिजिकली। सो हाइड्रोजन कैसे स्टोर किया जाता है फिजिकली, ये पूछा जा रहा है। सो हाइड्रोजन कैसे स्टोर किया जाता है फिजिकली सर? भौतिक रूप से किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है, ये क्वेश्चन है। सो बाय कंप्रेसिंग हाइड्रोजन गैस। सो कंप्रेशन इज द प्रोसेस, उसके थ्रू हाइड्रोजन को हम स्टोर करते हैं फिजिकली। सो हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से। Which portfolio did Rajendra Prasad hold during the interim government of 1946? सो फूड एंड एग्रीकल्चर उनका पोर्टफोलियो था, याद रखिएगा। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार जो थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। विच इज़ द ऑयल रिफाइनरी हैविंग मैक्सिमम कैपेसिटी इन इंडिया। सो ट्रॉम्बे नहीं है इसका आंसर। कोयली जो है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, प्लीज़ याद रखिएगा। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा है? तो कोयली है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन पंचायती राज सेटअप। सो 2 टायर सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, तो ये पूछ रहा है। तो ये जो है सर 3 टायर स्ट्रक्चर है हमारा। आंसर इज डी। थोड़ा फास्ट करेंगे। ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो ये आंसर बार बार पूछा जाता है। पंचायत राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था का क्या निर्धारित की गई है? सो ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। 70वां क्वेश्चन जो है वो कह रहा है सर, 70वें क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं जरा। सो ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय। सो नन ऑफ द अबव, शेप नहीं होता है आरबीसी। इसका आंसर जो होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इन 33rd ओलंपिक विच गेम इज नॉट इंक्लूडेड। सो क्रिकेट इज नॉट इंक्लूडेड, आपको पता होगा। सो क्रिकेट को 33वें ओलंपिक में किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो क्रिकेट। 72 विच इज़ द स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्कॉटलैंड कौन सा है? सो मेघालय को नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्कॉटलैंड बोला जाता है, मेघालय। सो उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? तो मेघालय। 73 करते हैं सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। सो 10th शेड्यूल आपको पता है, 10वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान की अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं। नेम द फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमैनॉइड रोबोट इन इंडिया, ये पूछा जा रहा है। सो इसका जो होगा मानव नाम है 3D प्रिंटेड ह्यूमैनॉइड रोबोट। 75 अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट इज नेसेसरी टू बी लेड बिफोर द
पार्लियामेंट। सो आर्टिकल 112 जो है इससे रिलेटेड है। सो भारतीय संविधान के 112वें अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण बजट जो होता है संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। सो प्लीज़ इसका आंसर जो है याद कर लीजिए, आप लोगों को पता भी है, अनुच्छेद 112। द 60.2% शेयर इन जीएसडीपी ऑफ बिहार इन 2019-20 वाज ऑफ। सो 2019-20 में ये बिहार के जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा था, ये पूछ रहा है। तो सर्विस सेक्टर का ये था सर, सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा है सेवा क्षेत्र बिहार में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लीची प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। सो मुजफ्फरपुर जो है लीची प्रोडक्शन में मैक्सिमम नंबर पे है। सो बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है, मुजफ्फरपुर। विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार। अब ये क्वेश्चन जो है आपको बचपन से पढ़ाया जाता है और फिर भी लोग गलती कर देते हैं। सो सौरव ऑफ बिहार में कोसी आएगा। तो कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है, तो कोसी होगा इसका। 79 एवरेज हाइट ऑफ स्नो लाइन इन उत्तर प्रदेश इज। दिस क्वेश्चन वाज डिलीटेड। 79 क्वेश्चन वाज अगेन डिलीटेड। वाई इट वाज डिलीटेड? सो स्नोफॉल होता ही नहीं है, तो स्नो लाइन कैसे होगा उत्तर प्रदेश में। सो 2000 ईस्वी से पहले जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड साथ में थे तब वहाँ पे होता था, और आफ्टर द सेपरेशन उत्तर प्रदेश में कोई स्नोफॉल नहीं है, सो स्नो लाइन नहीं होगा। सो उत्तर प्रदेश नहीं होना चाहिए यहाँ, यहाँ पे ये गलत है, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया। द इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस से है। इशिहारा टेस्ट जो है कलर ब्लाइंडनेस से संबंधित है। रंग अंधता जो है उससे संबंधित है इशिहारा टेस्ट, प्लीज इसको याद रखिएगा। 81 हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद आज़ाद हिंद फौज। सो ऐसे डेंगे जो हैं नहीं एसोसिएटेड थे, बाकी सारे नाम जो हैं वो एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। 82 कह रहा है, 82 क्वेश्चन कह रहा है, ये शिशु मृत्यु दर की बात की जा रही है यहाँ पे। व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इसका डेफिनेशन ही पूछ दिया, तो प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन, इसका आंसर बी होना चाहिए। प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रेन born in that particular ईयर। सो शिशु मृत्यु दर क्या है, उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात है सर शिशु दर। सो आंसर इज बी, प्लीज याद रखिएगा। विच लॉन्गिट्यूड सेपरेट्स कनाडा एंड अलास्का, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सो कौन सा देशांतर कनाडा एंड अलास्का को अलग करता है। सो 141 डिग्री वेस्ट जो है ये कनाडा एंड अलास्का को, सो 141 डिग्री पश्चिम जो है वो अलग करता है। मैच द लिस्ट ऑफ ऑथर्स with list 1 of authors with list 2 of the books on 1857 and choose correct answer from the code given below। सो वीडी सावरकर के बारे में बोल रहा जा रहा है। सो ए वीडी सावरकर, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपको पता है, सो ए का पहला। एस एन सेन ने क्या बुक दिया था, तो बी एस एन सेन ने सर 1857 लिखा था। सो ये जो है चौथा, ये इनका जाएगा। एरिक स्ट्रोक्स की कौन सी बुक थी, तो सी का जाना चाहिए, द पीजेंट एंड द राज। सो ये दूसरा होगा इनका। और एस बी चौधरी ने कौन सी बुक दी थी, सो डी का होना चाहिए, सिविल रिबेलियन एंड द इंडियन म्यूटिनीज। सो ये तीसरा होना चाहिए। सो इसके हिसाब से आंसर जो है ए होना चाहिए, याद रखिएगा। तो एस बी चौधरी ने कौन सा दिया था सर, नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह में। साथ साथ एस बी चौधरी ने कौन सा दिया था सर, एस बी चौधरी ने यही दिया था, नागरिक विद्रोह और भारतीय। एरिक स्टोक्स की बात की जा रही थी, तो एरिक स्टोक्स ने किसान और राज की बात की थी। इसके अलावा एस एन सेन ने कौन सी दी थी, तो 1857 उनके द्वारा लिखा हुआ था। तो प्लीज इसको याद रखिएगा। मैच लिस्ट ऑफ द लिस्ट 1 ऑफ द सोशल रिफॉर्मर विद लिस्ट 2 ऑफ देयर सोसाइटीज एंड द चूज आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ब्रह्म समाज के बारे में पूछा जा रहा है। सो इसका आंसर जो होना चाहिए वो थोड़ा सा कर लेते हैं। सो ए ब्रह्म समाज पूछा जा रहा है, ब्रह्म समाज 3 होगा, राजा राम मोहन राय। बी रामकृष्ण मिशन की बात की जा रही है, तो रामकृष्ण मिशन किसका है, स्वामी विवेकानंद। 2, उसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किनसे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे इसके, ये भी आपको याद है। विधवा विवाह समाज, ये विष्णु शास्त्री पंडित थे। सो ये आपको याद होना चाहिए। इसके हिसाब से आंसर जो है कौन सी जानी चाहिए, 3 2 4 1, आंसर इज सी। आंसर इज सी होना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। लाइट वेट बुलेट प्रूफ हेलमेट्स एंड जैकेट्स यूज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स फॉर देयर प्रोटेक्शन। सो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
ये पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन सा है, तो केवलार होता है इसका आंसर। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में किस निम्न में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं, सो केवलार आंसर है इसका। द स्पीकर ऑफ लोकसभा enjoys two votes, one in ordinary course and the other in case of tie. No right to vote, the right to vote like other members of the house, the right to vote only in case of tie. So इसका आंसर जाएगा right to vote only in case of tie. दो वोट नहीं है उनके पास, सिर्फ टाई के केस में वो वोट कर सकता है। सो लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार। सो प्लीज इसे याद रखिएगा। द द टर्म जिल्लिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो बलबन ने इसे किया था, जिल्लिल्लाह। फर्स्ट द टर्म जिल्लिल्लाह वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, पहली बार बलबन द्वारा इसे यूज किया गया था। सो याद रखिएगा, अकबर इसका आंसर नहीं है। द रेशियो ऑफ टोटल कैश डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। सो CRR इसको बोलते हैं, आपको पता है। सो नकद आरक्षित अनुपात जो होता है, कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए, उसे कहा जाता है नकद आरक्षित अनुपात। CRR इसको बोलते हैं, काफ़ी फेमस है, कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m kg एंड चार्ज E coulomb travels from rest through a potential difference of V volts. The final energy in the joules would be. So इस क्वेश्चन का आंसर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है वो पोटेंशियल डिफरेंस से, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है डायरेक्टली होना चाहिए, चार्ज जो है E इंटू वी। सो ई भी होगा आंसर इसका। विच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर 2013-23 सेंसस। सो ये क्वेश्चन भी डिलीट किया गया है, नहीं है, 2023 में कोई सेंसस नहीं हुआ था, इसलिए दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डिलीटेड। सो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ चंद्रगुप्त मौर्य। सो इसका आंसर जाएगा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, विष्णुगुप्ता, सांची, सुसीमा। सो सांची के अलावा सारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य से एसोसिएटेड है, इसका आंसर नहीं पूछ रहा है तो सांची होगा, तो सांची नहीं है उनसे एसोसिएटेड। विच इंडियन स्टेट टॉप द नीति आयोग STG इंडेक्स 2023। ये पुराना क्वेश्चन हो गया, इसलिए इसको हम चाहेंगे स्किप करना, बट इसका आंसर मैं बता देता हूँ, केरला था। बर्ड्स आर टिपिकली फाउंड, सो कलियाँ विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं, सो कहाँ, बोथ एट द बेस ऑफ लीव्स एंड टिप ऑफ ब्रांचेस, दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरे पर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट बट नॉट फॉरम फॉर हिज इम्पीचमेंट। तो इसमें से कौन सा जो है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो ये पूछा जा रहा है। सो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो भाग नहीं लेता है इम्पीचमेंट के टाइम में। सो याद रखिएगा, लोकसभा राज्यसभा लेता है। सो इसे याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे आंसर में, बट बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, और मोर देन वन ऑफ द एबव नहीं है, नन ऑफ द एबव भी आंसर नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी लिया गया है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभाएं, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करती है और वोट नहीं करती, इसलिए। अमरकंटक सोर्स प्लेस ऑफ सन रिवर इज सिचुएटेड एट। सो इसका आंसर होगा माइकल रेंच। मैकाल श्रेणी जो है, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है, सो मैकाल श्रेणी में स्थित है सर। सर्कल इज रिलेटेड टू RICLC इन द सेम वे स्क्वायर इज रिलेटेड टू। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। सो निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, 98 नंबर क्वेश्चन। सो Na+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, NaCl जो है आपको याद होगा, Na+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर द इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो विथ और विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, ये करेक्ट है, पार्लियामेंट जो है सोवरिन है, किसी स्टेट से सहमति लेने की इस टॉपिक पे जरूरत नहीं है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। सो मेज प्रोडक्शन जो है सर मुजफ्फरपुर में उस समय मैक्सिमम है। सो बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता था, तो मुजफ्फरपुर इसका आंसर दिया गया है। Quinine is a common drug for malaria that is obtained from a plant. Which part of plant yields this drug? So ये पूछा जा रहा है क्यूनिन के बारे में। सो ये जो है
तने की छाल जो है, छाल से लिया जाता है पेड़ का। सो स्टेम बार्क जो होता है इसका आंसर होगा। सो मलेरिया के लिए कुनैन एक सामान्य दवा है जो एक पौधे से प्राप्त होती है। यह दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे तो ये तने की छाल से होती है प्राप्त। सो इसका आंसर जो है हिंदी मीडियम में भी जो है बच्चे, प्लीज़ इसको एक कर लीजिए। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? 102 का पूछा जा रहा है। सो बदरुद्दीन त्याबजी हैं फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है, बदरुद्दीन त्याबजी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी। कश्मीर वैली इज विच टाइप ऑफ वैली? इरोजनल, टेक्टोनिक, ब्लाइंड, रिफ्ट? सो दिस इज इरोजनल, याद रखिए, अपर दनजन्य। When did Macaulay issue his famous minute on Indian education? सो मिनट भी बोलते हैं लोग। मैकाले ने भारतीय शिक्षा पे अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? अब इसका ये डेट पूछा जा रहा है और डेट बहुत कम बच्चों को याद रहता है। सो 2 फरवरी 1835 आंसर है इसका, प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जनवरी 1 2008 इज ट्यूसडे, व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन जनवरी 1 2009? सो इसका आंसर जाएगा सर थर्सडे, प्लीज़ याद रखिएगा। द कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? सो पूछ रहा है कंडक्टिविटी जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, एक प्रबल विद्युत अपघटय की चालकता, सो क्या है? डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। सो ये आंसर जाना चाहिए इसका, डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, तनुकरण पर ये घटती है। सो कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, आप याद रखिएगा। एक प्रबल विद्युत अपघटय की चालकता तनुकरण पर घटती है। द ट्राइबल मूवमेंट संथाल हुल रिवेलियन टुक प्लेस इन? सो 1855-56 में ये हुआ था, संथाल हुल विद्रोह जो है, आदिवासी सा आंदोलन। सो ये पूछा जाता है कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था ये। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? उस समय के थे एस सोमनाथ, और अभी भी शायद यही हैं एस सोमनाथ। सो इसरो के चेयरमैन अभी एस सोमनाथ ही हैं, एस सोमनाथ ही इसरो के चेयरमैन हैं। सो प्लीज़ इसे चेक कीजिएगा एक बार, वही हैं। Which of the following is not associated with Australia continent? Salween Mountain, Salween Valley, Nalar Bar Plain, एयर झील? सो ये पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा जो है नहीं है। सो साल्विन वैली जो है ये एसोसिएटेड नहीं है, सेल्विन घाटी जो है। सो निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो सेल्विन घाटी होगा आंसर। 110 नंबर पर चलते हैं। विच कंट्री होस्टेड द COP28 क्लाइमेट समिट इन 2023? सो UAE ने किया था सर, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, एमिरेट्स। सो 2023 में COP28 जो है जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो संयुक्त अरब अमीरात इसका आंसर जाएगा। द नंबर ऑफ साइंटिफिक पेलोड्स ऑन आदित्य L1 मिशन फॉर सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सन इज? तो इसका आंसर फैक्चुअल है 7 जाएगा। सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य L1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या है, सो 7 होगा ये। हिंदी में प्रोनाउंसिएशन थोड़ी मेरी वीक है, प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। इन अप्रैल 2020 द बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टार्टेड द फॉलोइंग प्रोग्राम थ्रू DD बिहार? तो इसका आंसर पूछा जा रहा है DD बिहार के थ्रू बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो है वो कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? सो इसका जाएगा टेलीकास्ट ऑफ ई कंटेंट फॉर क्लास 9 एंड 10th स्टूडेंट। सो DD बिहार के थ्रू इसको किया जा रहा है कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र के लिए ई सामग्री का प्रसारण। सो प्लीज़ याद रखिएगा। 113 नंबर पर चलते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? सो 1920, इसको बार बार रिपीट किया जा रहा है, याद रखिएगा। सो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1920 में हुआ था। एज द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप इंक्रीजेज द रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप? पूछा जा रहा है क्या होगा? सो इसका आंसर जाएगा सर इंक्रीजेज। जब कभी डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीज किया जाता है तो रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप जो है वो इंक्रीज होता है, आप जब करोगे। सो हिंदी में पढ़ते हैं इसको एक बार। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होती है? सो विभेदन क्षमता जो है इंक्रीज होती है सर, बढ़ती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 115। सो 115 क्या कह रहा है सर? हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली एज ऑफ? सो काफ़ी न्यूज़ में थी। सो जियोर्जिया मेलोनी, काफ़ी न्यूज़ में थी ये, इटली की प्राइम मिनिस्टर। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को? ये अभी भी करंट में न्यूज़ में है। सो कोझिकोड केरला जो है, याद रखिएगा, कोझिकोड केरल जो है भारत के, इस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है।
वर्ल्ड फेमस पेंटिंग इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। सो पूछा जा रहा है, सो मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार के की जो मधुबनी पेंटिंग है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की, वो काफ़ी वर्ल्ड फेमस है। मिथिला पेंटिंग भी इसको बोलते हैं। और ये दरभंगा मधुबनी ये सब रीजन जो है काफ़ी फेमस है इस पेंटिंग के लिए, मिथिला रीजन जो है। नेक्स्ट, ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ। तो कौन सा इंडियन सिटीजन के लिए है, कौन सा इंडियन सिटीजन के लिए नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। सो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन जो है 15, 16, 19, 29, 30 याद किया था आपने। सो ये नहीं था, इसका आंसर जो है ए जाएगा। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन जो है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो 15, 16, 19, 29, 30 आर्टिकल जो है वो याद रखिए। 119 नंबर पे चलते हैं। 119 नंबर आर्टिकल क्या कहता है? हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस, बहुत फेमस नाम है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। नेक्स्ट, हु थ्रू हार्मलेस बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो मोर देन वन ऑफ द एबव है इसमें आंसर। भगत सिंह भी थे, ये भी थे। सो मोर देन वन ऑफ द एबव इसका आंसर जाएगा। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? सो इसका आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियर्ड डायमंड्स। सो कौन सा है सीड्स जो यूज किया जाता है निम्नलिखित में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकीकृत हीरो में के उत्पादन में होता है? तो आंसर जाएगा सर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है। 122 पे चलते हैं। 122 क्या कहता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द फॉक्स नट इज प्रोड्यूस्ड द हाईएस्ट। तो बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? सो मधुबनी है यहाँ पे। सो मधुबनी में सबसे ज़्यादा मखाना का उत्पादन होता है। नेक्स्ट जो है चलते हैं 124 123 क्वेश्चन नंबर पे। 123 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस बुक गुलामगिरी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अभी छूट जाता। गुलामगिरी के ऑथर कौन है? सो ज्योतिबाई फूले इसके आंसर होंगे। ज्योतिबा फूले जो हैं प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक हैं। 124 चलते हैं। डालमेटियन कोस्ट जो है इज, तो पूछा जा रहा है ये फुट हिल्स ऑफ कास्ट है। सो डालमेटियन तट क्या है? सो कास्ट जन्य पर्वत पद। ये तो ये काफ़ी ज्योग्राफी के इंटरनल टॉपिक्स में जा करके पूछा हुआ क्वेश्चन है, जनरली बच्चों को नहीं पता होता है। सो चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? बैंक फैसिलिटी टू गवर्नमेंट, मैनेज द रेपो रेट, लैंडिंग टू कमर्शियल बैंक, ऑल द एबव। ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? सरकार को बैंक सुविधाएं, रेपो रेट का प्रबंधन करना, वाणिज्यिक बैंक को ऋण देना, साथ साथ उपरोक्त सभी। सो क्या होना चाहिए आंसर? तो इसका सारा आंसर जाएगा सर ऑल द अबव। इसके आंसर सारे करेक्ट हैं। सरकार को बैंक सुविधाएं भी देती है केंद्रीय बैंक, रेपो रेट का भी प्रबंधन करती है, साथ साथ लेंड भी करती है कॉमर्शियल बैंक को। नेक्स्ट, a nail is nailed into the trunk of a tree at a point 1 meter from the soil level. After 2 years the nail will remain at the same position। ये आंसर होगा। मूव नहीं करता है ये। सो एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है। 2 वर्ष बाद वह कांटी ऊपर जाएगी, उसी जगह पर रहेगी, अगल बगल जाएगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन के लिए दिया जाता है, उसी जगह पे ये रहेगी। मैच लिस्ट वन ऑफ द लीडर विथ लिस्ट टू फ्रॉम ऑफ देयर टेरिटरी एंड सेलेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो ये क्वेश्चन जो है 127, ये इसमें लीडर्स के नेम दिए हुए हैं एक लिस्ट में, और दूसरा उनका प्लेस दिया है। सो कुंवर सिंह जो है ए। सो कुंवर सिंह कहाँ थे? जगदीशपुर में। सो 3। सो कुंवर सिंह 3। हजरत महल कहाँ थे सर? सो हजरत महल जो थे बी में है यहाँ पे। सो लखनऊ, चौथा लखनऊ। खान बहादुर कहाँ थे सर? खान बहादुर सी। सो खान बहादुर बरेली से थे। सो दूसरे पे बरेली में खान बहादुर थे। मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से थे। सो ये 1 होगा। सो आंसर इज ए। 3, 4, 2, 1। सो आंसर इज ये ए। तो याद रख लीजिएगा इसको। नेम द मेजर सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट हैड ट्रेड विथ वेस्ट एशिया। सो लोथल है इसका आंसर सर, लोथल। सो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया के से व्यापारिक संबंध था? सो लोथाल आंसर जाएगा राइट। 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ शैडो। सो शैडो के लिए क्या प्रोडक्शन है? सो रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट इसका आंसर होगा सर। प्रकाश का त्रिजुरेखीय प्रसार। तो निम्नलिखित में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? सो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द गया सेशन? सो चित्तरंजन दास इनका नाम है सर, काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया सेशन के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो चित्तरंजन दास। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ यूपीआई इज? सो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज ए। सो आंसर इज ए। लिवर स्टोर्स A, B, C vitamins, A, B, C, D vitamins, only A and B vitamins, none of these. So A, B, C, D चारों हैं vitamins, liver स्टोर करता है। प्लीज पढ़िए इसे। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ मिनरल्स? सो कौन से स्टेट को बोला जाता है स्टेट ऑफ मिनरल्स? सो उड़ीसा को जो है इंडिया में स्टेट ऑफ मिनरल्स बोला जाता है। भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? सो उड़ीसा को बोलते हैं, झारखंड नहीं है आंसर, ये याद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 134। सो चित्रकूट टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो मध्य प्रदेश इसका आंसर जाएगा चित्रकूट टेम्पल का। नेक्स्ट 135 मिनिमम एज फॉर एमपी लोअर हाउस, एमपी अपर हाउस एंड प्रेसिडेंट एज? सो 25 साल चाहिए लोअर हाउस के लिए, लोकसभा के लिए एमपी बनने की जो आयु जो है मिनिमम, वो 25 साल चाहिए लोअर हाउस के लिए सर, 30 चाहिए अपर हाउस के लिए और 35 चाहिए प्रेसिडेंट के लिए। तो इसका आंसर जाएगा 25, 30, 35। आंसर इज डी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट मेजरमेंट है वो है सर टेस्ला। सो चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? तो टेस्ला। सो टेस्ला आंसर जाएगा। द पर्सन हु हैज बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम्बेसडर ऑफ टू यूएसए, चाइना, टर्की एंड थाईलैंड अलॉन्ग विथ वाइस चांसलर टू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, ही इज? सो पर्सन का नाम पूछा जा रहा है चार में से, कौन थे ये? सो के आर नारायणन थे ये एम्बेसडर भी थे, कुलपति भी और राष्ट्रपति भी बने इंडिया के। सो यूएस, चाइना, टर्की, थाईलैंड, उसके साथ साथ जेएनयू के ये वाइस चांसलर भी थे। सो के आर नारायणन जी इनका नाम है। 138 एमिड द डिस्टर्बेंसेस ऑफ विच रिवर इज सिचुएटेड डीवी? सो डीवी द्वीप किस सरिताओं के मध्य स्थित है? सो ये क्वेश्चन जो है 138 के बारे में अगर आपको थोड़ा भी पता हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं जनरली बच्चों को नहीं पता होते हैं। सो ये जाएगा आंसर इसका सर कृष्णा रिवर। सो डीवी द्वीप किस सरिताओं के मध्य स्थित है? सो अमिट द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ विच रिवर इज सिचुएटेड डीवी आइलैंड? सो डीवी आइलैंड जो है सर कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरीज के आसपास मध्य में स्थित है? तो कृष्णा रिवर याद रखिएगा आप, एक्चुअल क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स मैन, इफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स मैन, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स बिजनेसमैन एंड सर्कल represents millionaire, then which number represents men that are both businessmen and millionaire? इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 10। क्वेश्चन नंबर 140, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी? क्रेडिट सीलिंग, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, टैक्सेस? सो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा है 140। यस 140 में ये क्या होगा? सो विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी? फिजिकल पॉलिसी मतलब सर टैक्स वगैरह। सो मॉनेटरी पॉलिसी में ये सब आता है, बाकी कर वाला जो है फिजिकल पॉलिसी में आएगा। नेक्स्ट, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक इज यूज टू ऑब्टेन? सो वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से क्या प्राप्त करते हैं हम? तो इससे सर हम ग्रे हाइड्रोजन जो है ग्रे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। सो ग्रे हाइड्रोजन प्राप्त करने की ये तकनीक है। क्वेश्चन नंबर 142। सो 142 क्या कह रहा है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज टू? सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, यस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करता है, साथ साथ ग्रांट इन एड करता है, साथ साथ पंचायत के लिए भी वो एक प्रोजेक्शन देती है। सो भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य पूछ रहा है। प्राथमिक कार्य मतलब केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा। सो टैक्स जो है उससे रिलेटेड है ये, प्लीज़ याद रखिएगा। सो 143 पे चलते हैं। 143 क्या कहता है? हु फर्स्ट डिस्क्राइब द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? सो इनका आंसर जाएगा वी डी सावरकर। सो वी डी सावरकर जो हैं इन्होंने किया था 1857 का विद्रोह, जिसके इनके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप में वर्णित किया गया था। सो इफ सी इज अ ब्रदर, इसका आंसर जो है वाइफ ऑफ डी है, मैं बता दे रहा हूँ, आप कोशिश कीजिएगा खुद से सॉल्व करने की। 145 जो है सर स्टैंडर्ड
electrode potential of three metal A, B, C are respectively. So reducing power of these metals would be. So क्या क्या होगा ये पूछा जा रहा है. So सबसे ज़्यादा निगेटिव वाले का. सो आंसर इज सी. सबसे ज़्यादा निगेटिव में -3 जो है बहुत कम होता है, फिर 1.2. सो -3 फिर 1.2 नंबर लाइन पे आप देखोगे तो माइनस में, और फिर यहाँ पे 0 और फिर 0.5. सो इसमें जो है रिवर्स में जाएगा, ये पहले बी -3 वाला, फिर जो है -1.2 वाला, और फिर ये जो है 0.5 प्लस में है. सो ये आएगा. सो इसको याद रखिएगा, रिवर्स डायरेक्शन में है ये. सो रिड्यूसिंग ऑफ पावर ऑफ दीज मेटल वुड बी बी, फिर सी. बी का सबसे ज़्यादा होगा, फिर सी, फिर ए. नेक्स्ट 146 कह रहा है एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू. सो एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है सर? नेशनल इनकम. सो राष्ट्रीय आय होता है ये, और इस क्वेश्चन में ये सी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 जो है उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. 147 क्या कह रहा है सर? मैच लिस्ट 1 ऑफ प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन विथ लिस्ट 2 ऑफ देयर लीडर्स एंड चूज आंसर्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो. काफ़ी कम जगह थी इसलिए मैंने कोड इसका राइट साइड में लिखा है. सो इंडियन एसोसिएशन की बात की जा रही है. तो इंडियन एसोसिएशन जो है किन्होंने किया था? तो इंडियन एसोसिएशन सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, ये याद रखिएगा. उसके बाद मद्रास महाजन सभा की बात की जा रही है. मद्रास महाजन सभा किन्होंने किया था सर? सो यही होगा इसका आंसर, बी का 2 ही होगा. एम वीर राघवाचार्य. सो आंसर इज डू 2, इसका 2. बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के बारे में बात की जा रही है, तो इसके होंगे दादा भाई नौरोजी 1. और पूना सार्वजनिक सभा किसने किया था सर? तो पूना सार्वजनिक सभा जो है राणा डे, जस्टिस एम जी राणा, जस्टिस राणा डे जो है इन्होंने किया था. तो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो है 4, 2, 1, 3. तो ये आंसर जाएगा सर, याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 147 ये यही है सी हिंदी में. 148 जो है वो क्या कह रहा है? सो 148 के बारे में देखते हैं. कंपेयर टू अ बर्न ड्यू टू एयर एट 100 डिग्री सेल्सियस, द बर्न ड्यू टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज. तो दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है. एक 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित वाष्प में जलना. सो कंपैरिजन किया जा रहा है, इसमें कौन सा डेंजरस होगा? सो मोर डेंजरस ड्यू टू हाई लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन. सो compared to a burn due to air at 100 डिग्री सेल्सियस to burn due to steam at 100 डिग्री सेल्सियस. तो ये पूछ रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन के, उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है. तो बट इसका आंसर क्या है? ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक. सो वाष्पीकरण की बात की जा रही है, वायु वाला उतना डेंजरस नहीं है. ठीक. सो क्वेश्चन नंबर 149 भी कर लेते हैं जब इतना कुछ कर ही लिए. देयर आर 15 चेयर्स. तो इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ, 3 होगा. क्वेश्चन नंबर 150 करते हुए, व्हेन वाज द पटना कॉलेज एस्टैब्लिश्ड? तो 1863 में पटना कॉलेज एस्टैब्लिश्ड हुआ था. सो आंसर इज सी. 1863 में पटना कॉलेज स्थापित हुआ था, याद रखिएगा. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और पूरे कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम दीजिएगा. कभी कभी आपके एग्ज़ाम में 1-2 मार्क्स आपने कभी मिस्टेक किया तो उसकी वजह से भी आप आगे चल के आपका सिलेक्शन रुक सकता है. इसलिए पूरी तरह से अपने माइंड को स्टेबल करके एग्ज़ाम दीजिएगा, और कभी भी घबराना नहीं है. जितने क्वेश्चंस आपने पढ़ रखे हैं, जो भी कर रखे हैं, वो काफ़ी है आपके लिए. सिलेक्शन होना है तो हो ही जाएगा उतने में. सो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बिल्कुल कूल माइंड होकर के एग्ज़ाम देने जाना है. और जो लास्ट मोमेंट में जो सेक्शन आपके वीक हैं उस पर ज़्यादा फोकस करने के बजाय स्ट्रॉन्ग सेक्शंस पे फोकस कीजिए, और करंट अफेयर्स जरूर पढ़िए, वन लाइनर, सो दैट आपके क्वेश्चंस जो हैं सही होने के चांसेस ज़्यादा होंगे. सो करंट अफेयर्स में अगर आपको नहीं पता होगे तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.